आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। और बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर नए जिले बनने के बाद छत्तीसगढ़ से लगे हुए सीमा पर क्या परिवर्तन होंगे, उनकी संख्या क्या होगी, लैंडलॉक जो हम लोग जिला पढ़ते थे उसकी संख्या क्या होगी, ये सब बदलाव पर बहुत बार मुझे मैसेज आया। तो मैंने सोचा भाई कि आज वीडियो बनाते हैं स्टूडेंट के डिमांड पर। तो चलो फटाफट ज्यादा देरी ना करते हुए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। और आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अभी जिलों की संख्या बढ़ा दी गई है। टोटल जिले हो गए हैं 33 जिले। लेकिन आसपास जो हम लोग का जो प्रदेश था, जो पड़ोसी प्रदेश था, जो सीमा को टच करते थे, उनकी संख्या में कोई भी बदलाव नहीं आया हुआ है। तो वो 7 जिले के 7 जिले रहेंगे। लेकिन हाँ, उससे टच होने वाले जो जिलों की संख्या थी या सबसे मैक्सिमम कौन से प्रदेश से टच होता था या क्षेत्रवार तो बराबर रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन संख्या वाइज मतलब कौन सा प्रदेश से सबसे अधिक जिले टच होते हैं, स्पर्श होते हैं, तो ये सबके बारे में पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो पर। तो आप सब बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए, जिसमें आज एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। साथ ही साथ क्या बदलाव हो रहे हैं ये डाटा आपको पता चलेगा। तो बात करते हैं सर, यहाँ पे आप सभी को पता है कि पीछे देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का मैप है। नए जिले बनने के बाद नए जिले का सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे ऊपर अगर बात करें तो कोरिया से अलग होकर एक जिला बना है जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी। एक जिला बना हुआ है जो कि कोरिया से अलग होता है। उसके बाद अगर जस्ट नीचे आते तो आप सबको पता है कि सर रायगढ़ से एक जिला अलग हुआ है, जो कि और थोड़ा सा बड़ौदा बाजार से एक क्षेत्र अलग होकर जो जिले का नाम बना है वो है सर भिलाईगढ़ सारंगगढ़। जांजगीर चांपा है सर, वहां से एक जिले का निर्माण हुआ है जिसे शक्ति बोलते हैं। सर राजनांदगांव में पहले तो 15 अगस्त के दिन घोषणा हुआ था कि एक जिले का निर्माण होगा और वो जिले का नाम होगा मोहला मानपुर चौकी। लेकिन आप सभी को पता है कि देवव्रत सिंह जो कि पूर्व विधायक थे और जो खैरागढ़ के, उनकी डेथ हो जाती है। फिर उपचुनाव होते हैं और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कोमल जंघेल जी और यशोदा वर्मा जी कांग्रेस से कैंडिडेट होते हैं। वहां पे बोला जाता है कि अगर इस चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी विजय होते हैं तो आपको एक नया जिले की सौगात दी जाएगी, वो भी 24 घंटे के भीतर। और वैसे ही होता है। तो एक और जिले का निर्माण होता है जिसका नाम होता है खैरागढ़ छुईखदान गंडई। तो ये रही बात कुछ जिलों के बारे में जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप नीचे के दृष्टिकोण से देखे जाए तो नीचे ऐसा कोई भी जिला नहीं बना है। जो भी जिला बना हुआ है वो मैदानी भाग के आसपास और एक अपर बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ पर बना हुआ है, जो कि कोरिया से अलग होता है। अगर हम लोग देखें सर, एक जीपीएम इससे पहले बना हुआ था, कांग्रेस की सरकार में ही बना जीपीएम, लेकिन बहुत पहले बन गया था, जो कि बिलासपुर से अलग हुआ। सर इस प्रकार से जो जिलों की संख्या है वो टोटल कितनी हो गई है, तो जिलों की संख्या हो चुकी है 33। टोटल जिलों की संख्या अगर आप देखेंगे तो 33 हो चुकी है। अब अपन ये देखने वाले हैं सर इसमें क्या बदलाव होते हैं, सीमा पर क्या बदलाव होते हैं। तो उससे पहले एक मैं छोटा सा टॉपिक और आपको पढ़ाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। आप मैप के दृष्टिकोण से भी देखेंगे, लेकिन मैप से ऐसे टुकड़ों में भी देखेंगे। लेकिन हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा एक क्षेत्र के बारे में जिसे बोला क्या जाता है, जिसे बोला जाता है लैंडलॉक एरिया। लैंडलॉक एरिया बोला जाता है। और लैंडलॉक का मतलब क्या होता है सर, तो ये दो दृष्टिकोण से देखा जाता है। लैंडलॉक को बोला जाता है भू आवेष्टित। तो अगर अभी बात करें तो भू आवेष्टित, ठीक है, भू आवेष्टित ये क्या होता है सर, भू आवेष्टित क्या होता है। अगर कभी भू आवेष्टित प्रदेश के बारे में चर्चा हो, भू आवेष्टित प्रदेश किसे कहते हैं, तो प्रदेश लेवल पे अगर अपन जाएंगे तो सर वो प्रदेश जो अन्य राज्यों से टच नहीं, मतलब उनकी जो सीमाएं हैं वो किसी अन्य देशों पर टच नहीं करते, ना ही भारत के समुद्री सीमा पर टच करते, वो क्या कहते हैं भू आवेष्टित प्रदेश। लेकिन हम लोग छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ स्वयं एक भू आवेष्टित राज्य है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की कोई भी सीमा ना ही समुद्री सीमा से टच होती है, ना ही किसी अन्य देश की सीमा से टच होती है। लेकिन एक टॉपिक आता है छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो भू आवेष्टित जिले कहलाते हैं। तो हेडिंग में डाल रहा हूं भू आवेष्टित जिले। भू आवेष्टित जिले के बारे में चर्चा करते हैं। तो सब भू आवेष्टित जिले वो जिले कहलाते हैं जो किसी अन्य राज्यों की सीमा को टच नहीं करते, किसी अन्य राज्यों की सीमा को स्पर्श नहीं करते, ठीक है, नहीं करते। मैप में भी देखेंगे, मैप में भी देखेंगे कौन कौन से है जो सीमा को टच नहीं करता है।
ठीक है। उसके अलावा उसके अतिरिक्त हम लोग याद करने की भी कोशिश करेंगे। तो दोनों टेक्निक कारगर है। एक तो क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि 1-2 नंबर के प्रश्न आते हैं, वो हम लोग मैप बनाकर एकदम नहीं देख सकते कि कौन सा टच हो रहा है कौन सा नहीं टच हो रहा है, क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम होता नहीं है। तो दोनों तरीके आपके लिए कारगर है, चाहे तो मैप देखकर, लेकिन कभी कभी क्या है वहां मैप एज्यूम नहीं होता, क्योंकि मैप तो आप देखकर नहीं बनाओगे भाई, उसको तो मन में एज्यूम करके बनाओगे या ज्यादा से ज्यादा ड्रॉ करोगे। तो आपको यह ध्यान रखना है कि दोनों आपको कारगर तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि उतना टाइम यहाँ रहता नहीं है, उतना टाइम रहता नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक भी बताता हूँ, फिर उसके बाद मैप भी दिखाऊंगा, जो आपको ठीक लगे वो सुटेबल उसे मान लेना। सबसे पहले बात करते हैं सर रायपुर। सर रायपुर जो है, रायपुर क्या है सर, ये भू अवस्थित है, क्योंकि किसी भी राज्य का जो राजधानी रहता है वो सेंटर में रहता है, और राजधानी सेंटर में है तो सर कोशिश किया जाता है कि किसी अन्य प्रदेश की सीमा पर टच ना करे, क्योंकि उसे सेंटर पे रखा जाता है, जिससे बाकी जगह जो है, बाकी जगह आने जाने में क्या सहूलियत हो और डिस्टेंस सभी जगह का बराबर हो। सर रायपुर से ही एक अलग एक जिला बना कट कर, वो है सर बलौदा बाजार। तो सर रायपुर और बलौदा बाजार ये दोनों किस कैटेगरी में है सर, ये कैटेगरी में है भू अवस्थित, मतलब कि इनकी जो सीमाएं हैं, इस जो जिले की सीमा है किसी भी अन्य राज्यों की सीमाओं को टच नहीं करता। दो अभी लिख लिए सर, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं भाई, दो तो अपन लिख लिए सर। इसके बाद डिफिनेशन आपको समझ में आ गया ना, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करते हैं सर, अगर रायपुर है तो रायपुर का झगड़ा बिलासपुर से चलता है ऐसा मानते हैं बस, क्योंकि वो भी राजधानी बनने के कतार में थे, तो रायपुर है तो बिलासपुर भी होगा। तो रायपुर और बलौदा बाजार बिलासपुर ये भी क्या है भू अवस्थित में आता है सर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सर दुर्ग, दुर्ग जिला। सर दुर्ग जिला ये भी भू अवस्थित के अंतर्गत आता है, और इन्हीं से कटकर एक बना है बेमेतरा, एक बना है बेमेतरा, और सर इसी से कटकर एक बना है बालोद, बालोद। तो ये जो तीनों है, दुर्ग से अलग होकर एक बना है बेमेतरा, दुर्ग जिले से ही अलग होकर बालोद बना है, ये भी जो गिनती आता है ये भी क्या भू अवस्थित के अंतर्गत आता है। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं सर ये बालोद है, बालोद लोहे के लिए फेमस है, लोह माइंस की, तो कोशिश कर रहे हैं कि सेंटर पे हो सर। उसके अलावा एक दंतेवाड़ा जो है, दंतेवाड़ा जो जिला है जो कि बस्तर संभाग का इकलौता ऐसा जिला है जो कि भू अवस्थित है, बस्तर संभाग का इकलौता ऐसा जिला है जो कि भू अवस्थित है। क्लियर है सर। इसके बाद पहले से जांजगीर चांपा क्या एक भू अवस्थित था, जांजगीर चांपा भू अवस्थित था सर। इसी कारण इनसे जो अलग हुआ है एक शक्ति, इनसे अलग हुआ जो शक्ति, ये भी क्या है भू अवस्थित है, ये भी क्या है जांजगीर चांपा, वहां से अलग हुआ है शक्ति। और जांजगीर चांपा पहले से भू अवस्थित था, मतलब उस जिले की सीमा किसी अन्य राज्यों की सीमाओं से टच नहीं होती थी, तो वहां से एक अलग बना है शक्ति, तो ये भी क्या है भू अवस्थित है। उसके बाद दो महत्वपूर्ण नाम है जो एज्यूम करने से आपको लगेंगे तो नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन दो महत्वपूर्ण और नाम आपको बताना चाहूंगा। जो नाम है सर, जो नाम है, एक है सरगुजा, ये भी सेंटर पर है सरगुजा, और इसके अलावा है कोरबा, इसके अलावा क्या है कोरबा। तो बात करते काउंट करते हैं नंबर, काउंट करते हैं नंबर सर। ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब सर भू अवस्थित या लैंडलॉक जिले की संख्या है सर 11। लैंडलॉक या भू अवस्थित जिले की संख्या है 11। ये एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, इसको लिख लो भाई, वेरी एमपी या एमपी लिख लो कि ये पूछा ही जाएगा सर। टोटल अगर बात करें, टोटल अगर छत्तीसगढ़ में जिले की संख्या है तो टोटल कितने जिले सर 33 जिला है, जिनमें से सर 11 जो जिला है जो कि भू अवस्थित है, मतलब किसी भी अन्य राज्यों से टच नहीं करता। तो फिर टच कितने लोग करते, तो जो टच करते वो है सर 22, टच करते हैं उनकी संख्या कितनी है 22, मतलब अंतरराज्यीय जिले या अन्य प्रदेशों की सीमाओं से स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या 22 है। और सर ये क्या है सर, ये है कुल जिले, 33 क्या है कुल जिले, और सर ये है भू अवस्थित, क्या है
भू आवेष्टित, भू आवेष्टित। क्लियर है भैया? भू आवेष्टित। तो सर ये ऐसे हैं जिनकी सीमाएं क्या है, अन्य राज्यों से टच होती है, सीमाएं अन्य राज्यों से टच होती है, अन्य राज्यों से टच होती है। तो ये नाम आपको याद रखना है, ठीक, ये नाम आपको याद रखना है। प्रश्न पूछा जाता है इनमें से, सबसे पहला प्रश्न तो यही, भू अवस्थित जिलों की संख्या कितनी है। 10 ऑप्शन में जरूर रहेगा, क्योंकि जब नए जिले नहीं बने थे तो इनकी संख्या थी 10, अभी हो चुके हैं 11, क्योंकि एक ऐड हुआ है, उसका नाम है शक्ति, ठीक, नया जिला बना भी है और ये भू अवस्थित है। जितने भी नए जिले बने उसमें से इकलौता शक्ति ही इकलौता ऐसा जिला है जो कि भू अवस्थित है। ये भी प्रश्न बन सकता है। साथ ही साथ प्रश्न बन सकता है सर कि कितने जिले छत्तीसगढ़ में ऐसे हैं जो अन्य राज्यों की सीमाओं से टच करते, तो उनकी संख्या है 22। टोटल तो आप सभी को पता है कि 33 हो चुका है। इनमें से प्रश्न ये भी बनता है कि इनमें से कौन सा भू अवस्थित नहीं है, और हमेशा हमेशा ऑप्शन में धमतरी ही रहता है कि, लेकिन याद रखना है ये धमतरी जो है उड़ीसा से थोड़ा सा टच करता है भाई, उड़ीसा थोड़ा सा टच करता है, इसको ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि एज्यूम करने से या देखने से या प्रिडिक्ट करने से हमको ऐसा लगता है कि धमतरी भी किसी सीमा से टच नहीं करता होगा, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा कोई है नहीं। धमतरी क्या करता है, उड़ीसा से थोड़ा सा टच करता है, जैसे आगे मैप में अपन देखेंगे। यहां तक समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब ये 22 जो जिले हैं, 22 जिले हैं, उसको अपन सिलसिलेवार तरीके से, ठीक है, देखेंगे, सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे। अगर अपन मैप अगर आपको दिख रहा होगा या थोड़ा सा क्वालिटी को आप इंक्रीज करेंगे तो आपको दिखाई देगा, इसमें से भू अवस्थित के बारे में चर्चा करें, ठीक, भू अवस्थित के बारे में चर्चा करें। अगर आप थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाएंगे तो आपको जरूर दिखाई देगा। ये सर आप जो बता रहे थे, सरगुजा 1, सर कोरबा 2, सरगुजा 1, कोरबा 2, सर जांजगीर चांपा और शक्ति 4, मतलब जांजगीर चांपा 3 और शक्ति 4, सर बिलासपुर 5, बलौदा बाजार 6, ये 7, सर यहाँ पे 3 है लगातार, 8, 9, 10 और एक दंतेवाड़ा, ये 11वां। दंतेवाड़ा क्या है, ये 11वां। तो संख्या कितनी है, 11 है। संख्या कितनी है, 11 है, जो आप देख सकते हैं, ये और ये संख्या कितनी, 11 है। सर इस मैप में आपको दिखाई देगा। एक धोखा और होता है जो पूछा जाता है सर, छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, या पूर्वी क्षेत्र कौन सा है, पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना भाई, जो छत्तीसगढ़ का मैप ऐसे है तो कई लोग टच कर देते हैं गरियाबंद सबसे पूर्वी होगा, तो नहीं, सबसे जो पूर्व पर स्थित है, जो लास्ट अंतिम सीमा पर है, वो है जसपुर। वो कौन सा भी है, जसपुर क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, जसपुर। जसपुर क्षेत्र का जो नाम है, उसका नाम भी है गिरला। क्या नाम है, गिरला, है ना, गिरला नाम है। सर बात करते हैं, अगर पश्चिमी की बात करें तो राजनांदगांव नहीं है, सबसे पश्चिमी जो क्षेत्र है वो है बीजापुर जिला। वो कौन सा है, बीजापुर जिला। कौन सा है, बीजापुर जिला। जो जगह है सर लास्ट अंतिम छोर में जो जगह है उसको बोलते हैं भद्रकाली, भद्रकाली जगह बोलते हैं। अगर वही बात करें सर हम लोग सबसे दक्षिण वाले छोर की, तो वो है सुकमा। वो कौन सा जगह है, सुकमा। और सुकमा सर, सुकमा का जो जगह है उसको बोलते हैं कोंटा। कोंटा सर यही जो कोंटा है जहां से 36 किलोमीटर की एक जल परिवहन चलती है कोलाब नदी पर, और ये कहां जाती है, कुनावरम तक जाती है। सर अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर में सबसे जो किनारे वाला जगह है उसको बोलते हैं सुंदरी, और जिला वाइज कौन सा है, बलरामपुर। मतलब छत्तीसगढ़ के उत्तर पर सबसे अंतिम जिला जो है वो बलरामपुर है, दक्षिण में सुकमा है, इस तरह बात करें तो बीजापुर है, और इस तरफ बात करेंगे तो जसपुर है। क्लियर है। जगह की बात करें तो ये सर गिरला है, जसपुर वाला गिरला है, यहाँ का कोंटा है भाई, इसको ध्यान रखना। सबसे ऊपर जो है वो सुंदरी है, और किनारे वाला क्या है, भद्रकाली है, जो कि बीजापुर में प्रेजेंट है। ये भी आपको जगह याद रखना चाहिए। क्लियर है भाई। चलो आगे बढ़ते सर। अब बात करते सर बढ़िया तरीके से, सबसे पहले यूपी की बात करते हैं। सर यूपी का लोकेशन किधर है, तो अगर मैं रफली मैप अगर बनाऊं
रफली मैप बनाऊं तो यूपी का आप सभी को पता होगा, यूपी बलरामपुर से टच करता है और यूपी का जो पोजीशन है वो ये है, यूपी का जो पोजीशन है ये है, मतलब छत्तीसगढ़ के उत्तर डायरेक्शन में, छत्तीसगढ़ के उत्तर डायरेक्शन में कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश उपस्थित है। कई बार पूछा गया है यही कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के किस डायरेक्शन में, या मध्य प्रदेश के किस डायरेक्शन पर छत्तीसगढ़ है, तो ये हमको याद रखना है, दोनों तरफ से वाइस वर्सा याद रखना है। तो बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं यूपी से। सर यूपी से सिंगल एक ही जिला टच होता है, एक जिला टच होता है और उस जिले का नाम क्या है, बलरामपुर। उस जिले का नाम क्या है, बलरामपुर। मैप में भी आप देख सकते हैं, यह है बलरामपुर, ये बलरामपुर है और बलरामपुर का, ठीक है, ये बलरामपुर है, बलरामपुर का थोड़ा सा हिस्सा कहाँ यूपी टच होता है और ये ऊपर जो टच हो रहा है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। सर ये क्यों बता रहे हैं संख्या और ये सब, मैं इसीलिए बता रहा हूं, कई बार क्या है मिलाने के लिए भी आता है। जैसे यहां पे दिया रहेगा राज्य के नाम और यहां दिया रहेगा जिलों की संख्या, यहां दिया रहेगा जिलों की संख्या, यह राज्य, यहां जिलों की संख्या, राज्य जिलों की संख्या, राज्य जिलों की संख्या, राज्य और जिलों की संख्या, ऐसे दिया रहता है और ये क्या करना रहता है, मैचिंग करना रहता है। तो इससे अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर। चलो भाई आगे बढ़ते। तो सर यहाँ पे याद हो गया होगा, एकमात्र जिला जिसका नाम है बलरामपुर, एकमात्र जिला जिसका नाम है बलरामपुर, वो उत्तर प्रदेश से टच करता है। उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के कौन सा डायरेक्शन में, उत्तर डायरेक्शन में। अब बात करते सर, अब बात करते तो सर जैसे ही सर उत्तर डायरेक्शन में उत्तर प्रदेश से जस्ट उसके बगल में कौन है, जस्ट उसके बगल में झारखंड। तो अब झारखंड के बारे में चर्चा करते हैं। सर झारखंड के बारे में चर्चा करते कि झारखंड और उससे लगे हुए जिले के बारे में। तो झारखंड से दो जिले लगे हुए हैं। सबसे पहले तो पहले झारखंड का लोकेशन देखते छत्तीसगढ़ के मैप पर। सर झारखंड का अगर लोकेशन देखें तो यहाँ पे है झारखंड, झारखंड यहाँ पे है। मतलब सर ये वाला, अगर ये वाला उत्तर डायरेक्शन है और ये वाला कौन सा डायरेक्शन, सब पूर्व डायरेक्शन है, तो सर ये बीचों बीच में है भाई, ये दोनों के बीच है। मतलब झारखंड का डायरेक्शन कौन सा है सर, झारखंड का अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये है सर कौन सा, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। झारखंड का डायरेक्शन कौन सा है, उत्तर पूर्व। अगर एग्जाम में आए तो हमको ध्यान रखना है। इससे सर दो ही जिले टच होते हैं, एक तो सर यहाँ से बलरामपुर, यहाँ क्या है सर, यहाँ बलरामपुर है, और बलरामपुर के नीचे कौन सा है, जसपुर, बलरामपुर और जसपुर। यहाँ मैप में भी देख सकते हैं भाई, ये बलरामपुर है और ये जसपुर है। सर जसपुर क्या है, जसपुर की खासियत है, जसपुर सीमा बनाती है। क्या बनाती है, जसपुर सीमा बनाती है। सर सीमा मतलब क्या है सर, यहां से ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, तो ऊपर है जेके मतलब झारखंड और नीचे है सर उड़ीसा, नीचे है उड़ीसा। मतलब ये जसपुर एक ऐसा जिला है, जसपुर के अलावा भी दो अन्य जिले हैं, लेकिन अभी यहाँ पे जो बता रहा हूं उसको ध्यान रखना। जसपुर एक ऐसा जिला है जो कि सर झारखंड और उड़ीसा को क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, यहाँ ऐसे सीमा बनाकर ऊपर जाएंगे तो भैया झारखंड है और ये नीचे जाएंगे तो ये क्या है, उड़ीसा है। ठीक, समझ आ गया, क्लियर है। तो मात्र ये झारखंड है वो दो जिले को टच कर रहा है, दो जिलों को टच कर रहा है। और नाम क्या क्या है, तो नाम है एक बलरामपुर और एक है जसपुर, बलरामपुर और जसपुर। ये हो गया भाई। अब आगे चर्चा करना चालू करते हैं। डायरेक्शन भी समझ आ गया ना, इसका डायरेक्शन कौन सा है सर, उत्तर और पूर्व दोनों के बीच में है तो उत्तर पूर्व बोलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं भैया किसका, तो हम लोग यहाँ पे चर्चा करना चालू किए। यहाँ मैप देखिए भाई, ये है उड़ीसा, क्या है भैया, ये है उड़ीसा। ठीक है, ये उड़ीसा है। सर उड़ीसा, उड़ीसा कितने जिलों को स्पर्श करता है, तो 9। अभी देखेंगे भी कैसे 9 जिलों को स्पर्श करता है, वो कितने जिलों को स्पर्श करता है, 9, है ना। या लिस्ट भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे चालू होता है भाई जबरदस्त टेक्निक। सर यहाँ से सबसे फर्स्ट में है सर क्या है, जसपुर, सबसे फर्स्ट है जसपुर, क्योंकि आपने अभी बताया सर कि जसपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो ऊपर में क्या है भाई, ऊपर में जसपुर के ऊपर में क्या है, तो झारखंड है, नीचे उड़ीसा है। तो सबसे पहला है जसपुर, पहला है जसपुर। सर दूसरा है रायगढ़, तीसरा है क्या सर, तीसरा है सारंगढ़, चौथा है सर महासमुंद। सारंगढ़ भिलाईगढ़ दोनों एक ही जिला है, आप सबको पता है कि ये जिला ऐसा बना हुआ है भाई। ठीक,
सर बात करें पांचवा क्या है सर, पांचवा गरियाबंद। छठवा सर धमतरी, यहाँ देख सकते हैं धमतरी को, ये जो छोटा सा क्षेत्र दिखाई दे रहा है वो टच करता है उड़ीसा को, वो टच करता है उड़ीसा को। सर सातवां क्या है सर, सातवां है कोंडागांव। सर आठवां क्या है सर, बस्तर। और सर नौवां क्या है, नौवां सुकमा। ये 9 है, नौवां क्या है, सुकमा। ठीक, तो ये जो 9 आपको दिखाई दे रहा है, जो 9 आपको दिखाई दे रहा है वो क्या क्या है सर। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका नाम क्या है, जसपुर। जसपुर के बाद रायगढ़। सबसे पहले जसपुर टच करेगा, जसपुर के जैसे ही नीचे आएंगे तो रायगढ़, रायगढ़ से जैसे ही नीचे आएंगे तो एक नया जिला रायगढ़ से ही कटकर बना, वो है सारंगढ़ भिलाईगढ़ या भिलाईगढ़ सारंगढ़, वो टच करेगा। उसके जैसे ही नीचे आएंगे तो महासमुंद है, महासमुंद टच करेगा। उसके जस्ट नीचे क्या टच करेगा, महासमुंद टच करेगा। महासमुंद के नीचे गरियाबंद टच करेगा। भाई गरियाबंद बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये तो साफ दिखता है, इसका शेप और साइज ऐसा है कि आपको पता चल जाता है। गरियाबंद के बाद जो टच करेगा वो धमतरी, धमतरी के बाद कोंडागांव, कोंडागांव के बाद बस्तर, बस्तर के बाद सुकमा। तो ये जो टोटल 9 जिले हैं वो किससे, उड़ीसा के जो सीमावर्ती क्षेत्रों से लगे हुए ये 9 जिले। तो अभी इसका ध्यान रखना, संख्या कितनी है इसका, 9। क्या ये सबसे अधिक है क्या, ये एक प्रश्न बनता है, क्योंकि ये भी प्रश्न बनता है कि छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या के आधार पर इनमें से कौन सा राज्य जो सबसे अधिक जिलों को स्पर्श करता है। तो अभी फिलहाल तो ये 9 है, लेकिन देखते हैं कि ये 9 ही मैक्सिमम है या किसी के इक्वल है या इससे भी अधिक कोई है जो क्षेत्र है या राज्य है जहां ज्यादा जिलों को टच करते हैं। अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी ये याद रखना, उड़ीसा में कितना 9, उड़ीसा में कितना 9, झारखंड में कितना 2, झारखंड में कितना 2, यूपी में 1, यूपी में 1, झारखंड में 2, उड़ीसा में 9, इसको याद रखना। अब बात करते सर जस्ट नीचे आएंगे, इसके नीचे आएंगे सुकमा के, तो यहाँ पे क्या है, आंध्र प्रदेश। तो हम लोग अब चर्चा करना चालू करते हैं किसके बारे में, आंध्र प्रदेश के बारे में चर्चा करना चालू करते हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में चर्चा करना चालू करते हैं। ये क्या है सर, आंध्र प्रदेश से लगे हुए जिले के बारे में पढ़ना चालू करते हैं। किसके बारे में, आंध्र प्रदेश के बारे में। आप लोग को भी अगर पता है तो भाई फटाफट कमेंट भी करते जाइए, मैसेज भी करते जाइए, ठीक है। और नहीं पता है तो नोट डाउन करते जाइए। सर आंध्र प्रदेश में एकमात्र जिला जो कि सुकमा है ना, उसको स्पर्श करता है। तो आंध्र प्रदेश में छत्तीसगढ़ के दक्षिणी सीमा पर प्रेजेंट है, दक्षिणी सीमा पर प्रेजेंट है। और सर ये सबसे कम सीमा को स्पर्श करता है, सबसे कम सीमा को स्पर्श करता है। तो आंध्र प्रदेश से सिर्फ और सिर्फ एक जिला है वो टच करता है, उसका नाम क्या है, सुकमा, उसका नाम सुकमा है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो सर अभी आपने बताया सर यूपी में 1, यूपी में 1, सर झारखंड में 2, झारखंड में 2, सर उड़ीसा में सर 9, सर एपी में, आंध्र प्रदेश में 1, ठीक है। तो याद करते जाइए, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है एक महत्वपूर्ण, सर आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर एक नया राज्य जो बना था जिसका नाम है तेलंगाना, जिसका नाम है तेलंगाना। सर तेलंगाना क्या है सर, तो सबसे पहले देखो यूपी 1, उसके बाद कौन है, झारखंड, झारखंड 2, ठीक है। वैसे ही फिर उसके बाद 9 की संख्या आई, 9 की संख्या, ऑर्डर देखते जाइए, मजेदार ऑर्डर बन रहा है। फिर उसके बाद क्या सर, उसके बाद आया 9, उड़ीसा 9, उड़ीसा 9 के बाद फिर आया आंध्र प्रदेश जो कि 1, फिर आया तेलंगाना, तेलंगाना है 2, तेलंगाना है कितना, 2। तो तेलंगाना 2 है जिसमें से बीजापुर और सुकमा को टच करता है। सर बीजापुर की एक क्वालिटी है ना, बीजापुर के जिस प्रकार से सुकमा पे सर, सुकमा पे सर इस तरफ है उड़ीसा, इस तरफ है उड़ीसा, सर यहाँ पे आंध्र प्रदेश, और सर यहाँ पे जो सीमा बना रहा है यहाँ पे है तेलंगाना और ये है आंध्र प्रदेश। तो ये सुकमा को आप देख सकते हैं, सुकमा की क्वालिटी ये है कि सर वो उड़ीसा से भी टच कर रहा है, एपी को भी टच कर रहा है और तेलंगाना को भी टच कर रहा है। मतलब सुकमा एक ऐसा जगह है, ऐसा जिला है जो 3 राज्यों को टच करता है, 3 राज्यों को टच करता है। ये प्रश्न पूछा जाता है तो ध्यान रखना। सुकमा की खासियत ये कि वो सबसे दक्षिण वाला पॉइंट है, ये भी ध्यान रखना। और तहसील के हिसाब से कोंटा, ये भी आपको ध्यान रखना है। सर बीजापुर के, सर बीजापुर क्रॉस करता है, अगर नीचे आएंगे तो तेलंगाना मिलेगा, ऊपर आएंगे तो एमएच मिलेगा, ऊपर आएंगे तो एमएच मिलेगा, ठीक है। टच कहां से कर रहा है सर, तेलंगाना, एक तो सुकमा से टच कर रहा है और दूसरा बीजापुर से, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं सर। इसके बाद सर नए जिले का जो प्रभाव, नए जिले बनने का प्रभाव यहाँ से चालू होता है, यहाँ से चालू होता है।
सबसे पहला हमको दिखाई देता है महाराष्ट्र वाले बॉर्डर पर, महाराष्ट्र वाले बॉर्डर पर हमको दिखाई देता है। कैसे सर, वो अपन देखते हैं कैसे दिखाई देता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग है महाराष्ट्र तथा उससे लगे हुए जिले, जिसको हम लोग क्या है, महाराष्ट्र को बोलते हैं MH। तो अगर यहाँ नीचे से अगर अपन चालू करें, नीचे से चालू करें, तो सबसे पहले हमको दिखाई देता है जो यहाँ पे बाउंड्री जो अलग कर रहा था, अब ध्यान से देखिए, ठीक है, यहाँ पे जो बाउंड्री अलग कर रहा था ये सर, ये क्या था, ये तेलंगाना था। तेलंगाना के जस्ट ऊपर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सबसे पहला आता है बीजापुर, सबसे पहले बीजापुर। बीजापुर से जैसे ही ऊपर उठेंगे तो नारायणपुर आता है, नारायणपुर। नारायणपुर से जैसे ही ऊपर उठेंगे तो काकेर आता है सर। काकेर के जैसे ही ऊपर उठेंगे तो पहले आता था राजनांदगांव, लेकिन अब आएगा मोहला मानपुर चौकी। तो मोहला मानपुर चौकी, अब मोहला मानपुर चौकी के जस्ट ऊपर जाएंगे तो आपको दिखाई देगा राजनांदगांव। तो संख्या देख लेते सर, ये राजनांदगांव 1, सर ये मोहला मानपुर 2, सर ये 3, ये 4 और ये है 5। मतलब सर टोटल संख्या कितनी है, 5। टोटल संख्या कितनी है, 5। तो यहाँ लिखते जाते सर। सबसे पहले आपने यूपी बताया, यूपी की संख्या थी 1। सर झारखंड की संख्या थी, झारखंड की संख्या थी 2। सर उड़ीसा की संख्या थी 9, उड़ीसा की संख्या थी 9। सर एपी की संख्या, एपी की संख्या थी 1। तेलंगाना की संख्या थी 2। सर MH की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। MH की संख्या है 5। अब जो बच गया उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, अगर यहाँ पे जिला अगर देखा जाए, जिला अगर देखा जाए, ठीक है, जिला अगर देखा जाए तो कौन कौन से सर, बीजापुर से स्टार्ट होता है, बीजापुर के बाद आता है नारायणपुर, बीजापुर के बाद आता है क्या, नारायण, बीजापुर के बाद आता है भैया नारायणपुर, ठीक है, नारायणपुर के बाद आता है काकेर, काकेर के बाद आता है क्या है, तो मोहला मानपुर चौकी मतलब MMC, और MMC के बाद आता है RJN मतलब राजनांदगांव। ये जो 5 जिले हैं जो स्पर्श करते हैं। क्लियर, चलो आगे बढ़ जाते हैं सर। तो यहाँ देख भी सकते हैं। अब बात करते हैं MP के बारे में। तो राजनांदगांव एक ऐसा जिला है, राजनांदगांव ऐसा जिला है जिसको डिवाइड करने का काम कर रहा है। राजनांदगांव एक ऐसा जिला है, ध्यान रखना सर, जो कि डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे मैप में भी अपन देख सकते हैं, ये है राजनांदगांव। सर राजनांदगांव के नीचे क्या है सर, इसके नीचे है महाराष्ट्र और ऊपर है MP, ऊपर है MP, ठीक है। तो यहाँ से बाउंड्री देखो, यहाँ पे भी, यहाँ राजनांदगांव टच करता है MP से, तो पहला क्या होगा राजनांदगांव, सर दूसरा क्या होगा खैरागढ़, सर तीसरा कवर्धा, तीसरा कवर्धा, चौथा मुंगेली, सर पांचवा क्या है सर GPM, सर छठवा क्या होगा, ठीक है, मोहला मानपुर सॉरी जी महेंद्रगढ़, भरतपुर चिरमिरी जो कि MCB बोलते हैं, ठीक है, वो छठवा होगा। सर सातवां होगा कोरिया, सर आठवां होगा सूरजपुर, और 9वां कौन होगा भाई, 9वां होगा क्या, बलरामपुर। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि ये भी 9 जिलों को टच कर रहा है, ये भी 9 जिलों को टच कर रहा है, साथ ही साथ भाई उड़ीसा भी 9 जिलों को टच कर रहा है। तो ये दोनों में अब हो गए बराबर, ये दोनों में क्या हो गए बराबर, इसको हमको ध्यान रखना, ठीक है। ये भी क्या होगा, ये भी 9 जिले, ये भी 9 जिले। तो ये बदलाव हुए हैं, ये महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब बदलाव है। बाकी सीमा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उड़ीसा राज्य ही ऐसा है जो सबसे अधिक क्या करता है, सीमा शेयर करता है या बाउंड्री शेयर करता है। लेकिन अगर जिले वाइज देखा जाए तो जिले वाइज में उड़ीसा और MP दोनों बराबर है। याद हुआ कि नहीं सर, याद हुआ कि नहीं। तो यहां से स्टार्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले बीजापुर। बीजापुर एक ऐसा जिला है जो डिवाइड करता है, किसको किसको डिवाइड कर रहा है। तो भाई अगर बात करें बीजापुर की तो सॉरी बीजापुर देखो 3 राज्य 3 जिले ऐसा है। सबसे पहले बीजापुर याद रखना, ठीक है, जिसको मैं आपको ट्रिक कई बार बता चुका। बीजापुर, सर बीजापुर के बाद जसपुर, और जसपुर के बाद क्या है राजनांदगांव, जसपुर के बाद राजनांदगांव। ये 3 जिले ऐसे हैं जो डिवाइड करते हैं, मतलब ये भी 2 राज्यों को टच करता है, जसपुर भी 2 राज्यों को टच करता है, राजनांदगांव भी टच करता है। बीजापुर की बात करें सर, बीजापुर सर नीचे तेलंगाना को टच करता है, ऊपर महाराष्ट्र को टच करता है। सर जसपुर की बात करें तो सर जसपुर ऊपर झारखंड को टच करता है, नीचे उड़ीसा को टच करता है। और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है राजनांदगांव, राजनांदगांव में अगर नीचे जाएंगे अपन, नीचे जाएंगे तो सर महाराष्ट्र दिखाई देगा, ऊपर जाएंगे तो MP दिखाई देगा। और सर ये जो पीछे आप दिखाई दे रहा है वो MP से टच होने वाले जिलों के नाम है। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा, सबसे पहले राजनांदगांव। राजनांदगांव से ऊपर जस्ट जाएंगे तो जो नया जिला बना हुआ है जिसका नाम क्या है
ठीक है, खैरागढ़, गंडई, छुई खत्म, वो आपको दिखाई देगा। फिर जस्ट ऊपर जाएंगे तो कवर्धा दिखाई देगा, कवर्धा के ऊपर जाएंगे तो मुंगेली, मुंगेली के ऊपर जाएंगे तो आपको जीपीएम दिखाई देगा। सर जीपीएम के जस्ट जाएंगे फिर एक नया जिला बना हुआ जिसका नाम एमसीबी है, वो दिखाई देगा। उसके बाद कोरिया टच करता है, कोरिया के बाद सूरजपुर, सूरजपुर के बाद बलरामपुर। इस प्रकार से ये क्या हो जाते हैं, ये भी 9 जिले हो जाते हैं। तो आप देख भी सकते हैं कुछ अगर प्रश्न की अगर अपन चर्चा करें, जैसे प्रश्न क्या क्या आ सकते हैं, कोई भी एक जिले का नाम दे दिया जाएगा कि इसमें से कौन सा भू अवस्थित है या नहीं, ये प्रश्न दे सकता है। संख्या के बारे में बोला जा सकता है कि एमपी से कितने जिले टच होते हैं, तो आपको बता चुका एमपी से 9 जिले टच होते हैं। तुरंत पूछा जाएगा झारखंड से कितने टच होते हैं, तो आपको बता चुका कि झारखंड से 2 जिले टच होते हैं। सर यूपी से 1 जिले टच होते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां से 1, तेलंगाना से बात करें तो वहां से 2 जिले टच करते हैं। उड़ीसा की बात करें तो वहां से भी 9, और एमएच की बात करें तो महाराष्ट्र से 5 जिले स्पर्श करते हैं। सबसे ज्यादा अगर सीमा कहां बनाता है, सबसे ज्यादा उड़ीसा से सीमा बनाता है। जिले वाइज में 2 में ड्रॉ हो चुका है, उड़ीसा और एमपी दोनों बराबर है। तो ये सब जो चीजें हैं, जो बेसिक नॉलेज है भाई अब तक इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराया जा रहा है। और भी अगर आपके कुछ डिमांड हो सकते हैं तो फटाफट कमेंट कीजिए, बताइए सर इसमें वीडियो बनाइए करके, तो भाई आपके पीछे पेश किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सभी को अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।